टीम अनाउंस हुए उसमें खेप है ऑलराउंडर्स की। सो पता यही चलता है कि जैसे कि इंग्लैंड की टीम है या थी, उसमें बहुत ज़्यादा ऑलराउंडर्स थे, बिग स्ट्राइकर्स थे, स्पीड बल्ले के साथ थी, बॉलिंग में जो थे वो आपको ऑलराउंड एबिलिटी दिखती थी। तो उस नज़रिए से मुझे ऐसा लगता है कि हसन जो है आगे चलना चाहते हैं। और एक्साइटिंग न्यूज़ ये है कि बहुत सारे नए प्लेयर्स उभर के आ रहे हैं, 2-1 का कमबैक्स भी हो रहा है। मैं बहुत खुश हूँ कि मोहम्मद नवाज को दोबारा से एक चांस मिला है, क्योंकि डेडिकेटेड क्रिकेटर हैं, बहुत ही अच्छे ऑलराउंड क्रिकेटर हैं, और मौके के ऊपर स्कोर करने वाले और विकेटें लेने वाले ये क्रिकेटर हैं। इनको कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। बाबर आजम जब कप्तान थे तो इन्होंने एक मिसाली किरदार अदा किया था एज एन ऑलराउंडर। इनको फ्लोटर भी इस्तेमाल किया गया था नंबर 3-4 के ऊपर, जहाँ पे जाके ये एक डिसरप्ट करते थे बॉलिंग फ्लो को अपोजिशन की। एक तो लेफ्ट हैंडर हैं, सो चेंज ऑफ एंगल भी था, और फिर जो ये 20-25 रन कर देते थे जल्दी से, उससे जो है एक तरह से प्रेशर वाली सिचुएशन जो पाकिस्तान पे कई दफ़ा बनती थी, उसको ये बिल्कुल ही न्यूट्रलाइज और नलीफाई कर देते थे। इसी तरह से हुसैन तलत की वापसी हो रही है इंटरनेशनल क्रिकेट में, वो भी इम्प्रूव्ड ऑलराउंड क्रिकेटर हैं। जैसे मैंने बात की कि ऑलराउंडर्स बहुत सारे हैं, सो पता यही चलता है कि इसकी 2-3 वजूहात हैं मुझे ऐसा लगता है। एक तो नई डायरेक्शन पाकिस्तान की क्रिकेट लेना चाह रही है वाइट बॉल क्रिकेट में, कि हमें एक पेस सेट करनी है बल्ले के साथ, और वो पेस में अगर 2-3 प्लेयर्स स्कोर नहीं भी करते हैं या जल्दी भी आउट हो जाते हैं, तो उसी तरह के हमने प्लेयर्स और भी सजाए हुए हैं प्लेइंग 11 में या स्क्वाड ऑफ 15 में। सो आपकी जो ऑप्शंस हैं वो इस लिहाज से नीचे तक चली जाती हैं बैट के साथ। ख़ास तौर पे बॉलिंग की तरफ मैं अभी आता हूँ। सो उससे क्या होता है कि प्रेशर कम होता है, आप खुल के खेल सकते हैं, आपको पता है आपके पास ऑप्शंस बेइंतहा हैं, और आपने वो क्रिएट भी किए हैं। वो अलग बात है कि टाइम विल टेल के ये जो ऑप्शंस हैं ये वर्ल्ड पाए के हैं या नहीं है, या अभी इसमें गुंजाइश है, और इम्प्रूवमेंट की तो हर वक्त गुंजाइश होती है। बट अगर आप टॉप टियर की टीम से वर्ल्ड कप में खेलते हैं तो क्या ये कॉम्बिनेशन और ये सोच आपको बड़े मुकाबले जिता सकती है या नहीं जिता सकती है। बट एनीवे ये बांग्लादेश की जो सीरीज़ है ये एक अच्छी सीरीज़ है, थोड़ा सा कॉम्बिनेशन को फाइन ट्यून करने के हिसाब से और कॉन्फिडेंस प्लेयर्स को देने के हिसाब से। तो एक्सपेरिमेंट करना बुरी बात बिल्कुल भी नहीं है, और आप T20 में कर सकते हैं। और एक ख़ास डायरेक्शन जो ली गई है वो साफ पता चलता है कि स्पेशलिस्ट के बजाय ऑलराउंडर्स को तरजीह दी गई है। बॉलिंग में जो एक आधी अच्छी पिक है वो सलमान मिर्ज़ा की है, लेफ्ट आर्म के पेसर हैं। मुझे लगता है इनमें इतना पोटेंशियल है, इनका नाम जो है पूरी दुनिया में गूंजेगा, क्योंकि क्विक आर्म एक्शन है, PSL में बड़ी अच्छी इनकी परफॉर्मेंस थी, और ये एक अच्छी इंक्लूजन है। तो इसमें जो बॉलिंग अटैक है ये जैसे मैंने कहा कि इसमें भी प्रॉमिस है, और स्पिन ट्रैक अगर मिलता है तो फिर मिस्ट्री बॉलर्स काम आएंगे। साइम अयूब भी एक तरह से मिस्ट्री बॉलर बन चुके हुए हैं। सो उनकी फॉर्म जो है वो पाकिस्तान को बड़ी उसकी अशद ज़रूरत है, और अगर वो फॉर्म में होंगे और ये सीज़न अच्छा खेलेंगे तो फिर बड़ा ये एक किलर कॉम्बिनेशन आपका बन सकता है फ़खर के साथ, अगर साइम दोनों चलते हैं अप फ्रंट। क्योंकि पहले 5-6 ओवर्स में अगर आप 60 कर देते हैं तो फिर आप पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं।